प्रत्येक क्षण कोई भी शरीरधारी कोई न कोई कर्म करता है, चाहे शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो। शास्त्र कह रहा है अब वो जिस स्वभाव का होता है वैसा उससे कर्म होता है। आसुरी स्वभाव का होता है तो पाप कर्म अधिक होते हैं, यदि दैवी स्वभाव का होता है तो उससे पुण्य कर्म होते हैं। पर होते दोनों से, क्योंकि शरीर पाप और पुण्य दोनों कर्मों से मिश्रित बना हुआ है। गलत संग हो जाए तो अधिक पाप हो जाते हैं और अच्छा संग हो जाए तो पुण्य अधिक हो जाते हैं। अधिक पुण्य वाला स्वर्ग जाता है और अधिक पाप वाला नरक जाता है। अजामिल जी से कहा तुम धैर्य धारण करो, चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं। एक उपाय है, समस्त पापों का सांगोपांग नाश करने के लिए भगवान का एक नाम है, आप नाम जप करो। उनका ये मेरे से नहीं होने वाला। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काओ। बोले मेरे से भजन नहीं हो सकता। बोले तो एक बात करो, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, तुम्हारे अब बच्चा होने वाला है, ये आखिरी बच्चा है, इसका नाम तुम नारायण रख देना। बोले हाँ ये ठीक है। जब पुत्र हुआ उसका नाम नारायण रख दिया तो भगवत कृपा से उसको इतनी आसक्ति हो गई कि खाना पीना हर समय उसी बालक को तो नारायण नारायण पुकारना। देखो संतों के संग का प्रभाव देखो। कुछ समय बाद उसका अंतिम समय आया तो मृत्यु शैया में पड़ा हुआ था। वो आक्रांत होकर व्याकुल होकर पुकारा नारायण बच्चे के लिए। जो ही इतना निकला तेरी भगवान के दिव्य पार्षद, नारायण नाम पूरा नहीं निकल पाया था और भगवान के पार्षद चतुर्भुज रूप धारण किए हुए गदा शंख चक्र और तलवार लिए हुए विराजमान हो, तुरंत यम पास काट दी और यम के दूतों को डांटा। बोले ये परम पवित्र हो गया क्योंकि इसने समस्त पापों का प्रायश्चित जिससे होता है वो हमारे प्रीतम प्रभु का नाम उच्चारण, एक नारायण नाम उच्चारण मात्र से इसके सारे पाप नष्ट हो गए। यमदूतों एक जन्म नहीं, इसने करोड़ करोड़ जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। क्योंकि इसने श्रद्धा से नहीं, भगवत भाव से नहीं, पुत्र के ब्याज से, पुत्र के बहाने से नारायण नाम लिया। जिनका नाम लिया उस नाम की इतनी महिमा है कि एक जन्म नहीं करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। तो बोले महाराज कौन कौन से पापी पवित्र हो सकते हैं? इस्तेनः सुरापो मित्र दुग्ब्रह्मः गुरु तल्पगः स्त्री राज पितृ गोहंता ये चपातकिनो परे। जो ब्रह्म घाती है, जो गुरु पत्नी गामी है, जो ऐसे नीच पुरुषों का संग करने वाला है, जो स्त्री की हत्या करने वाला है, राजा की हत्या करने वाला है, पिता की हत्या करने वाला है, गाय की हत्या करने वाला है, सभी पापियों के पाप का नाश करने के लिए एकमात्र भगवान नाम है। जो कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, राम नाम का उच्चारण करते हैं, नारायण नाम का उच्चारण करते हैं, उसी क्षण वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। उसे गंगा नहाने की जरूरत नहीं। जो ऐसा महापापी है, न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। उसे किसी पुष्कर तीर्थ यात्रा जाने की जरूरत नहीं, वो परम पवित्र हो गया। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अधीतास्तेन येनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसने पुकारा हरि उसको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं। ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद सब वेदों के पाठ का उसे फल मिल गया। अर्थात शरीर छोड़कर जो जाना है अब वो सीधे भगवत धाम जाएगा। उसे यमराज के दूत देख नहीं सकते। उसने सर्व पापों का प्रायश्चित कर लिया। ना उसे वेद पढ़ने की जरूरत, न गंगा गया काशी जाने की जरूरत, न कोई यज्ञ करने की जरूरत। जिसने हरि 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 नारायण 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 राम 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। श्री धर्मराज जी महाराज
भगवत भक्तों के लिए धर्मराज है और दुष्टों के लिए वही यमराज है। उन्होंने कहा है कि चाहे किसी भी बहाने से, किसी भी कामना से, किसी भी भाव से यदि कोई मेरे स्वामी श्री हरि का उच्चारण कर रहा हो तो अपने दूतों से का देखना भी नहीं उनकी तरफ। यदि गले में तुलसी की कंठी है, जिह्वा में नाम उच्चारण कर लिया तो लाने की बात जाने दो, वो कैसे भी हो देखना भी नहीं। बोले जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरत्य चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमस्तो कृत विष्णु कृत्यान। जीवन में यदि एक बार कृष्ण बोला है तो उसे मेरे यहां मत लाना। यमराज कह रहे कि दूतों तुमसे अपराध बन गया। अजामिल ने नारायण नाम उच्चारण किया और तुम वहां उपस्थित थे और भगवान के दूतों से प्रश्न उत्तर किया, इसलिए मैं अपने दूतों की क्षमा प्रार्थी होकर के भगवान से प्रार्थना करता हूं।